आगे भैया भैया आगे आगे आगे। पहले पहले समाधि समाधि पर वहाँ से आने वहाँ माल्यार्पण हो जाएगा समाधि। प्लीज प्लीज साइड हो जाए। सब लोग इधर ही आ गए लोग। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद इकबाल। तारिक अनवर बिहार राज्य के कटिहार लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड बसीरपुर निवासी राम बाबू कश्मीर के बॉर्डर पे शहीद हो गए थे। उनके परिजनों से मिलने आए थे। तारिक अनवर ने जो भी कुछ कहे ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वीर जवान का राम बाबू के उनके हौसला का शौर्य का जितनी भी तारीफ की जाए कम है। राम बाबू ने जो शहादत दी है वो शहादत बेकार नहीं गई। देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए। सारा देश उनके इस बलिदान और कुर्बानी को कभी भुला नहीं सकता है। वो हमेशा याद रहेंगे। शहीद कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है। और यहाँ हम आए थे उसके परिवार से मिलने के लिए और उनके लिए इधर ये दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में सारा देश न सिर्फ हम या हमारे साथी जो आए हैं, पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। और हम यही कहेंगे। सर, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अभी इसमें खलल आ रही है, जो सहायता राशि है वही मुहैया नहीं करवाई गई, जहाँ तक जानकारी मिल रही है। मेरे संज्ञान में आया है और हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शहादत तो हुई है उनकी, शहीद का दर्जा देने में सरकार को क्या दिक्कत है या सेना को क्या दिक्कत है। तो हमारी कोशिश रहेगी यहाँ से लौटने के बाद इस मसला को हम उठाएंगे और जो भी संबंधित पदाधिकारी है, विभाग है और या प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसके संज्ञान में इस बात को लाने का काम करेंगे। सर, ये भी सवाल है कि सीज फायर समाप्त होने के बाद से सीज फायर किया गया, जब समझौता होने के बाद से, युद्ध विराम होने के बाद से इस तरह की घटना हुई पाकिस्तान के द्वारा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद कई जगहों पर, कई मोर्चे पर उन्होंने जिस तरह से गोलाबारी की, जिस तरह से उसको सीज फायर को तोड़ने का काम किया, जो संधि हम लोगों ने किया, उससे पाकिस्तान की जो एक लगातार भारत के प्रति जो उनकी जो एक नियत रहती है और उसको हमेशा वो कोशिश करते हैं, तो ये दुखद है। और हम समझते हैं कि भारत सरकार को पूरी सख्ती से इन तमाम चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, सेना को लेना चाहिए। और आगे भविष्य में अगर हम किसी तरह का सीज फायर करते हैं या कोई आपसी समझौता करते हैं तो उसका पूरा पालन होना चाहिए। आगे सरकार पीछे क्यों हट रही है इस तरीके का? कब तक हमारे देश के जो जवान है शहादत अपनी देते रहेंगे?
देखिए, अब ये वक्त नहीं है कि इन सब बातों पर हम जिक्र करें, लेकिन ये बात सही है कि हमारी सेना का मनोबल काफ़ी ऊंचा था और ये एक अच्छा अवसर था हमारे देश के सामने कि हम पाकिस्तान को अच्छी तरह से सबक सिखा सकते थे। और पाकिस्तान के पहले भी हम लोगों ने कई बार उनको शिकस्त दिया है। और 1971 में तो इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। तो हम लोगों ने जो इतिहास बनाया है, और अब ये तो अभी जो वर्तमान सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, उन पर ये बलसर करता है, क्योंकि सेना को नेतृत्व देने का काम वो तो प्रधानमंत्री करते हैं। और आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो जरूर देखा होगा कि इंदिरा जी ने किस तरह से अमेरिका के 7वें बेड़े को नजरअंदाज कर दिया था, वापस कर दिया था और कहा था कि हम सबसे डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं। आज लोग सर, इंदिरा ये गांधी को याद सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल याद करेंगे ही, क्योंकि इंदिरा जी ने तो पूरे एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने एक नया देश का निर्माण कर दिया। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उदय हुआ, बांग्लादेश। तो ये तो सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय सेना को जाता है या हमारे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, उनका कहना था कि जिस तरह से भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, आज अगर नहीं रोका गया था, समझौता नहीं किया गया रहता, तो जो पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर पर, वो पीओके आज भारत में होता। देखिए, पीओके को लेकर हमेशा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये एक हमारे लिए बड़ी समस्या है। हम हमेशा इस बात का दावा करते हैं कि वो भारत का एक अटूट हिस्सा है। और इस बार जब जंग की शुरुआत हुई तो हम लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग इस बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि सेना का मनोबल था, सेना ने करके भी दिखाया। लेकिन अगर उनको जिसको वो कहते हैं कि देश का नेतृत्व अगर मजबूत होता तो शायद बांग्लादेश की तरह एक और देश का निर्माण हो सकता था। सिवान की धरती से क्या कांग्रेस के मैसेज बड़ा देंगे? चेहरा है सर, कांग्रेस के बड़ा चेहरा है, क्या कुछ मांग कीजिएगा इस परिवार के लिए? नहीं, हम तो वही अभी जो जानकारी है आप लोगों से भी मिली और उसके पहले भी मिली कि इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इनको जो भी मुआवजा शहीद को मिलता है वो नहीं दिया गया। ये बहुत ही दुखद है और इसको हम लोग इस काम को ज़रूर टेकअप करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि सरकार पर दबाव बनाएं और सेना के जो भी पदाधिकारी उनको ये बताने की जानकारी देंगे कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए और इनको तमाम वो सुविधाएं और वो मुआवजा मिलना चाहिए जो अभी तक इनके परिवार को नहीं मिला है। क्या मैसेज देंगे सिवान की धरती से? सिवान आए हुए हैं तो आज मैसेज यही है कि कोई भी कुर्बानी बेकार नहीं जाती और जो भी हमारे राम बाबू हो या भी हम लोग इम्तियाज साहब क्या भी गए थे, शहीद इम्तियाज तो वहाँ भी गए थे हम लोग। और जितने भी हमारे इस जो पाकिस्तान के साथ जंग तो नहीं कहेंगे, झड़प कहेंगे, जो झड़प हुई उसमें जो भी हमारे जवानों ने शहादत दी है, जो कुर्बानी दी है, देश हमेशा उसको याद रखेगा। तो भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हमारे लिए, देश के लिए अपने जान की आहुति दी है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्षेत्र के लोग राम बाबू जी के नाम से पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी की मांग कर रहा है। ठीक है, उसको देखा जाएगा। शहीद का दर्जा मिल जाएगा तो हमको लगता है कि बहुत सारी सुविधाएं उनके परिवार को मिलेगी। तारिक साहब, कुछ मूल भाई हो, बड़े भाई कि जो मुआवजे की बात की है उसको उसकी पत्नी और उसकी पत्नी को नौकरी दिया जाए उसकी योग्यता के हिसाब से, यही मेरी मांग है। कहाँ तक पढ़ी हुई पत्नी? ग्रेजुएट है वो, ग्रेजुएट है और पीजी कर रही है। अभी तक कोई अधिकारी का फोन नहीं आया आप लोग को? नहीं, हमारे पास किसी अधिकारी का फोन नहीं आया। किसी का कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया? जो मुआवजा जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया उसका कोई जानकारी आप लोगों को? नहीं, बस ट्विटर हैंडल पे ही जो घोषणा की गई उसके बाद हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है।
सर आपसे कोशिश है कि आप इसको उठाइए, अपने लेवल पे उठाइए ताकि ये थोड़ा एक्सपेडाइट हो पाए। अपने स्तर से उठाएंगे, पार्टी के स्तर से उठाएंगे, जैसे भी होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। एक शहीद को उसका जो हक है, अधिकार है, वो उसको न दिया जाए। तो ये तो मैं सरकार से आपके माध्यम से भी मांग करेंगे, और अगर पार्लियामेंट में ये सवाल उठाने का होगा तो पार्लियामेंट में भी ये बात उठेगी कि इस तरह से एक शहीद के साथ इस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। सर क्षेत्रवासी सब यही चाहते हैं कि कम से कम एलओपी इस पे 1 मिनट का ही टाइम पार्लियामेंट में दें, लेकिन राहुल गांधी जी के आवाज अगर पहुंच जाए तो हमको लगता है कि सरकार सारी एक्टिव हो जाएगी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। जरूर हम लोग प्रयास तो जरा करेंगे कि आपकी तरफ से आने वाले सेशन में जी सर इस मुद्दे को उठाएंगे। पायलट है सर